हेलो व्यूअर्स। अरस्तु की मानवीय प्रकृति और राज्य की अवधारणा क्या थी? अरस्तु का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है और मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। हालांकि वह अपने गुरु प्लेटो की तरह यह बात स्वीकार नहीं करते हैं कि राज्य कोई कृत्रिम समझौते से बना है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है जो व्यक्तियों के नैतिक एवं भौतिक विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में कहा है, राज्य एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया है जिसका जन्म क्रमिक रूप से विभिन्न समुदायों के विस्तार से हुआ है और इसमें पहला पड़ाव है परिवार का। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है जिसमें पति, पत्नी, संतान और दास शामिल होते हैं। फिर कई सारे परिवार मिलकर एक कबीला या फिर गोत्र का निर्माण करते हैं जो किसी एक मुखिया द्वारा संचालित होता है और फिर एक ग्राम अस्तित्व में आता है जो कई सारे कबीलों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद नगर, राज्य, राष्ट्र या फिर आधुनिक राज्य का निर्माण होता है। राज्य का विकास बिल्कुल एक मानव शरीर की तरह ही होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति और संस्था किसी शरीर के अंग के रूप में संगठित तौर पर कार्य करती है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और सर्वोच्च समुदाय है, क्योंकि अन्य संस्थाएं जैसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सारी संस्थाएं केवल किसी एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही है, लेकिन राज्य व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। भले ही समय की दृष्टि से परिवार पहले है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अरस्तु ने राज्य को आत्मनिर्भर संगठन कहते हुए इसे औटार्किया कहा, जिसका अर्थ होता है अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं